अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आज 13 अगस्त 2023 है या उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप अगर हमारा टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे होम पेज से आगे कम्युनिटी पेज पे जाएं तो हमने अगस्त 12 2023 को एक टैक्स इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के हवाले से, और यहाँ पे हम उसका जवाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि जब आप ये वीडियो उसी पेज पे कम्युनिटी पेज पे जहाँ पे ये सवाल लगा हुआ है वहीं पे ये वीडियो भी लग जाएगी तो आपके पास जवाब होगा। लेकिन जवाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो लॉजिक है कि वो जवाब जो भी आपने जो करेक्ट जवाब है जो यहाँ पे हम अभी देखेंगे उसकी लॉजिक क्या है। तो अब सबसे पहले जो है हमने पूछा था उस सवाल में कि मिस्टर ए एक पाकिस्तानी सिटीज़न है और वो टैक्स ईयर 2023 के लिए कुछ इस तरह से जो है उनका स्टे जो है पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में इस तरह रहा कि पाकिस्तान में उन्होंने स्टे किया 180 डेज़ के लिए और बाकी मुल्कों में उन्होंने स्टे किया 101 डेज़ के लिए, और मुख्तलिफ़ मुल्कों में यूएस जापान वगैरह में वो किसी भी और मुल्क में 30 डेज से ज़्यादा स्टे उन्होंने नहीं, तो मल्टीपल कंट्रीज़ में उन्होंने स्टे किया 181 डेज़ का। तो इसका मतलब है 30 करके उन्होंने मुख्तलिफ़ दिनों में स्पेंड किया। तो उन्होंने साल के 365 में से 361 डेज़ इस तरह स्पेंड किए और 4 दिन उनके इस तरह स्पेंड हुए कि वो 4 दफ़ा यूएस से जापान जा रहे थे। तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, कराची या लाहौर एयरपोर्ट पे उनको ट्रांजिट के लिए यानी दूसरा जहाज़ पकड़ने के लिए वहाँ रुकना पड़ा। और आपको पता है कि जब आप ट्रांजिट में होते हैं किसी भी मुल्क में तो आपको एयरपोर्ट यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये सिनेरियो वहाँ बताया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आया वो रेजिडेंट हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो फिर हमने सेक्शन 82 क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज़ आउट ऑफ 365 डेज़ और पाकिस्तान में रहे यानी 183 या उससे ज़्यादा दिन आउट ऑफ 365 डेज़ पाकिस्तान में रहे तो वो रेजिडेंट है। तो उस लिहाज से देखें तो एक तो वो पाकिस्तान में 180 डेज़ रहे और 4 दिन वो ट्रांजिट में थे, यानी 4 दिन वो पाकिस्तान आए थे लेकिन एयरपोर्ट तक थे, एक जहाज़ चेंज किया दूसरे जहाज़, तो टोटल 184 बना। तो आया ये 180 डेज़ काउंट होंगे या 184 डेज़ काउंट होंगे। तो यहाँ के लिए हम इनकम टैक्स लॉस के साथ जो इनकम टैक्स रूल्स हैं 2002 उसमें रूल 14 सब रूल 2 क्लॉज सी, इसलिए टैक्स लॉ मुश्किल लगता है लेकिन अगर लॉजिक देखें तो हर चीज़ अपनी जगह ऑर्गेनाइज है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के दिन काउंट करने के हिसाब से लॉ तो सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। इस रूल में बताया गया है, मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं, लेकिन उसका जो क्लॉज सी है वो कहता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है और सोली इस वजह से पाकिस्तान में है कि वो ट्रांजिट में है यानी वो ट्रैवल कर रहा है और एक जहाज़ से उतर के दूसरे जहाज़ पे जा रहा है तो वो 4 दिन काउंट नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिहाज से वो सिर्फ 180 डेज़ काउंट होंगे। इसका मतलब है वो पाकिस्तान में सेक्शन 2 क्लॉज ए के मुताबिक तो रेजिडेंट नहीं हुए, और साथ ही आप देख लें कि वो किसी और मुल्क में भी रेजिडेंट नहीं हुए क्योंकि वो 181 डेज़ और वो भी डिवाइड हो गए 30 दूसरे मुल्कों में, तो किसी और मुल्क में भी वो 183 डेज़ से ज़्यादा नहीं रहे क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में यही रूल है। तो फिर क्या ये नॉन रेजिडेंट हैं? तो उसके लिए आपको एक सेक्शन 82 का क्लॉज डी का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि आप अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जाएं, सेक्शन 82 में जाएं, क्लॉज डी देखें तो क्लॉज डी कहता है कि कोई भी शख्स कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न, ये फॉरेनर्स पे नहीं अप्लाई होता है, कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न जो किसी और मुल्क में यानी कि किसी और मुल्क में वो नॉन रेजिडेंट हैं तो पाकिस्तान में सेक्शन 82 क्लॉज डी के मुताबिक ऑटोमेटिकली रेजिडेंट हो जाएगा, बेशक उसके पाकिस्तान में भी 183 डेज़ पूरे नहीं हुए। तो रेजिडेंट बनने के 2 तरीके हैं, 183 डेज़ वाला, लेकिन ये जो नया लॉ आया है टैक्स ईयर 2002 से, तो आंसर ये है
उस क्विज़ में जो आखिरी ऑप्शन था कि मिस्टर ए रेजिडेंट पर्सन इसलिए हैं क्योंकि वो बाकी कंट्रीज़ में नॉन रेजिडेंट, अगर वो किसी और कंट्री में भी टैक्स रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट उनके पास होता या वो रेजिडेंट होते फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क में, तो फिर ये सेक्शन 82 क्लॉज डी अप्लाई ना होता। और याद रखिए, अगर आप को ये नहीं पता या नॉन रेजिडेंट हैं और इस तरह ट्रैवल करते हैं, तो फिर आपकी पाकिस्तान सोर्स के इनकम के साथ साथ फ़ॉरेन सोर्स इनकम भी और पाकिस्तान एसेट्स के साथ फ़ॉरेन एसेट्स भी सारे टैक्सेबल हो जाएंगे टैक्स ईयर 2023 के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के कम्युनिटी पेज पे जाएंगे, वो पोल भी आप अटेंड करेंगे जहाँ पे वो 4 ऑप्शंस दिए हैं, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल तक हम पहुँचे कैसे हैं, जवाब तक हमने क्लॉज 82 लिया है, उसको रूल नंबर 14 के साथ मिलाया है, और फिर जब एक जगह पे इसको बेनिफिट मिल गया कि 180 डेज काउंट हुए, 184 नहीं हुए क्योंकि 4 दिन उसके ट्रांजिट में थे, तो फिर दूसरा रूल जो क्लॉज 82 क्लॉज डी में दिया गया उसकी वजह से ये रेजिडेंट पाकिस्तान में बन गया क्योंकि ये किसी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं था, और ये रूल सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स में अप्लाई होता है। चलें, तो ये इस वीडियो के बाद और लेक्चर्स भी लगेंगे और प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे भी टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए भी वीडियोस बन रही है, तो आप देखते जाएं। इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है जहां आप सारे टैक्स इंटरव्यू टिप्स की वीडियोस देख सकते हैं, और अभी तो हम बना रहे हैं, तो अगर आप इसको अगले साल 2024-2025 में देख रहे हैं तो पूरी किताब के टॉपिक्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लेक्चर वाइज भी। और तो आपको लॉजिक अब इसकी पता चल गई है, तो आप और जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद सिर्फ रखना कि देख लेना कि कौन सा टैक्स ईयर है, अगर ये क्लॉज रिमूव हो जाती है या किसी रूल में कोई और अमेंडमेंट आ जाती है, तो उससे भी फिर आपको अपडेट होना चाहिए। लेकिन बेसिक लॉजिक आपके सामने क्लियर होगी कि मिस्टर ए जो हैं वो रेजिडेंट हैं, और 4th नंबर ऑप्शन पोल में करेक्ट था। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सब लोगों को 14th अगस्त मुबारक, 14th अगस्त 2023। थैंक यू।